जो राजनाथ सिंह का जो बयान था, जो इतना रिपीट हो रहा है बार बार वो न्यूज़ साइकिल में, कि जो बॉर्डर की एक्टिविटीज है दे आर द बेसिस ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। ये टोन इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम कश्मीर की अब जाकर दुनिया में बात करते हैं तो लोग हमें सीरियसली नहीं लेते, फ्रैंकली स्पीकिंग। I think the next step would be to develop a counter-terrorism joint task force. तो ऐसी एक स्ट्राइक फोर्स बनाए जो जाके लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद को ढूंढ के मारे, वो जहां भी हो। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स भारत आए हुए थे, जिसमें चाइना के डिफेंस मिनिस्टर भी शामिल थे। उन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की। राजनाथ सिंह जी ने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को कड़ा जवाब देते हुए कहा कि भारत चाइना के रिलेशन तभी ठीक हो पाएंगे जब LAC पर जो नाटक चल रहा है वो रुक जाए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास शांति बनी रहे। इसके साथ साथ राजनाथ सिंह जी ने ये भी कहा कि हमारे बीच में जो भी ट्रीटीज़ हैं उसी के हिसाब से इसका हल निकाला जाए। आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया इस पर कैसे रिएक्ट करती है। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। वो आपके मेहमान हैं चाइना से। राजनाथ जी ने उनको ना सिर्फ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है। इंडिया को ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है 2015 के बाद, 19 के बाद खास तौर पे, कि जो कश्मीर पे जो भारत के साथ हमारी एंगेजमेंट है उसमें हमें अब आइस ब्रेक करने वाली बात नहीं है। ये जो हम लफ्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द डेडलॉक, ये बातें अब खत्म हो चुकी हैं। आई थिंक द बिगेस्ट objection Pakistan. So what is going to happen is that while every country in SCO will be focused on targeting terrorist groups, Pakistan will be the only country opposing that. लेकिन यहाँ पे ना हमारी कंसिस्टेंसी है, ना हम कुछ तरीकों सही मानों में अपनी पोजीशन को पेश कर पाते हैं। इसलिए हम कश्मीर के मामले में भारत के बारे में क्रेडिबिलिटी हमारी दुनिया भर में अब नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि वहां से उनके वजीर दिफा है, वो आपके मेहमान हैं चाइना से। राजनाथ जी ने उनको ना सिर्फ उनके साथ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, अपनी जो उनकी स्टेटमेंट है उसमें उनको वो अल्फाज डालने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने अल्फाज उसमें डाले कि जी कोई, और फिर उसके बाद उसको दुनिया भर की मीडिया, ये स्टेटमेंट्स आती हैं तो बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में ये स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं, लेकिन फिर इसको उन्होंने जारी कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और फिर उसके बाद बहुत देर के बाद चाइना का एक रिस्पांस आया और चाइना ने भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की, बल्कि चाइना का वही ग्लोबल टाइम्स। और लेकिन आप जरा देखें, और मैं इस पे हैरान हूं कि इंडिया, मुझे तो नहीं पता कि अभी जयशंकर वहां पे इनवाइट कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये जाते हैं बिलावल, नहीं जाते फायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो आप ये देखें कि ये टोन इनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, हो सकता है अपनी जगह ये बड़े खुश हों, ठीक है। राइटर्स कह रहा है 9th स्लाइड, इंडिया टेल्स चाइना पीस नीडेड ऑन बॉर्डर फॉर बेटर टाइम। चाइना आया है भाई आपसे, आपके पास बात करने, आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने स्टेटमेंट दी तो उसमें जनाब पीस नीडेड टू बॉर्डर। अच्छा, उसके बाद CNN इसको ब्रेक कर रहा है, इंडिया से बॉर्डर वायलेशंस इरोड एंटायर बेसिस ऑफ टाइज विद चाइना। अमेरिका का काम यही है भाई, अमेरिका ने यहां आके क्या आपको तो इस वक्त पीस की बात होनी चाहिए थी। देखिए ना, इस वक्त बात आपको करनी चाहिए थी पीस की, अमन की। तो इन्होंने जो है, फिर उसके बाद द हिंदू देखें आप, 13वीं स्लाइड, टाइज डिपेंड ऑन पीस ऑन बॉर्डर, राजनाथ सिंह टेस्ट चाइना काउंटर पार्ट ली शोंग हो। अच्छा चलें, वो एक, अब तो मैंने आपसे कहा ना, वो मतलब मुझे नहीं पता वो क्या करता है, चाइनीज क्या करते हैं, लेकिन ये है कि जो इन्होंने वहां पर ये किया है ना, ये मुझे नहीं पता कि या तो फ्रस्ट्रेशन में किया आके या क्या सूरत हाल बनी है। इन्होंने बहुत गलत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की है।
इंडिया को ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। सर या तो जाके लड़ें, भाई आप लड़े ना जाके, आपने क्यों बुलाया? आप लड़ें, जंग लड़ें चाइना के साथ। आप मान भी नहीं रहे ना। नहीं आप लड़े ना भाई, आप लड़े भाई, आप लड़े, लड़के ले अपनी जमीन वापस। आप लड़के ले सकते हैं तो ले जमीन वापस, या आप सफारती महाज पे जाएं, या आप सफारती महाज पे उनका एक, मैं कोई यहां प्रोवोक नहीं कर रहा, ये जो प्रोवोक का लफ्ज है ये ग्लोबल टाइम है। इस मीटिंग पे उन्होंने उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और मैं समझता हूं कि अब तो वक्त आ गया है 2015 के बाद, 19 के बाद खास तौर पे, कि जो कश्मीर पे जो भारत के साथ हमारी इंगेजमेंट है उसमें हमें अब आइस ब्रेक करने वाली बात नहीं है। ये जो हम इस्तेमाल करते हैं टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द डेडलॉक, ये बातें अब खत्म हो चुकी हैं। कश्मीर का जो तनाज़ा बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब उसके लिए जरूरी है कि जब इंगेजमेंट का अगर प्रोसेस हमने शुरू भी करना है, चाहे वो फ्रंट चैनल पे है या बैक चैनल पे है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अब कश्मीर का मामला डिस्कस होना चाहिए। और अगर भारत वाकई सीरियस है तो कश्मीर से आगाज, मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2005 का और 2007 का जो टूरिज्म और ट्रेड का कश्मीर रिलेटेड सीपीएम, उसको आप रेस्टोर करें। आप जो हुर्रियत लीडरशिप है उसको आप रिहा करें। ये वो स्टेप्स हैं जो कि भारत को पहले लेने चाहिए, या हमारी डिस्कशन के नतीजे में फौरी तौर पे लेने चाहिए। मैं भारत, देखिए इस वक्त जो हमारे वजीर खारजा भी जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन, वो सर वो क्यों जा रहे हैं? कोई जाना जरूरी था? वो तो अपनी क्रिकेट टीम भी नहीं भेजते और हमारे वजीर खारजा वहां जा रहे हैं। अफगानिस्तान तो गए नहीं। वो अपना जो वो हुआ अफगानिस्तान पे जो हुआ, चीन था, रूस था, अफगानिस्तान था, वहां तो गए नहीं। अफगानिस्तान हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एक मीटिंग हमारे वजीर खारजा अटेंड नहीं करेंगे काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो कोई क़यामत नहीं आएगी। और हैरत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं जा रहे। आज मीटिंग थी वहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, डिफेंस मिनिस्टर अगर नहीं जा सकते तो फिर फॉरेन मिनिस्टर के जाने की क्या जरूरत है? मतलब हम, चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें कश्मीर पे अपना जो एनॉयंस है, हमारी जो एंकर है और प्रिंसिपल जो पोजीशन है उसका इजहार करने के लिए और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को बताने के लिए बड़ा जरूरी था कि हम कितना इस पे कंसर्न है कश्मीर के बारे में। चलिए आप अपनी पार्टिसिपेशन को डाउनग्रेड कर देते, आप बेशक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा देते, और अभी जब समिट आएगी जुलाई में, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, क्योंकि यही मौका था आप डाउनग्रेड करते और फिर समिट में आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को भिजवाते। लेकिन यहाँ पे ना हमारी कंसिस्टेंसी है, ना हम कुछ तरीकों सही मानों में अपनी पोजीशन को पेश कर पाते हैं। इसलिए हम कश्मीर के मामले में भारत के मामले में क्रेडिबिलिटी हमारी दुनिया भर में अब नहीं रही। क्या हम इबाम का शिकार हैं? हमारी खारजा पॉलिसी जो है इबाम का शिकार या अमेरिका की तरफ माइल है? अमेरिका की तरफ माइल हैं, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि जो विजिट हो रहा है ये भी अमेरिका के प्रेशर पे ही हो रहा है।